नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगले। आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो दूसरी इकाई है उसमें जो दूसरा जो पूरक पठन है जंगल, और इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। तो हम पिछले वीडियो में जंगल इस भाग 1 में हमने लेखिका का परिचय और उसी के साथ साथ जो गद्य संबंधी जानकारी है इससे हम पढ़ा था, और उसमें से हम प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से, उसमें खरगोश यानी सोनू मोनू उनका नाम दिया गया है, और उनके माध्यम से यहाँ पर बाल मानस की जो अनुभूति है इस अनुभूति को हमने देखा था। तो आज हम इस वीडियो में प्राणियों के साथ व्यवहार और उनका संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव किस प्रकार होता है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो छात्रों, शुरुआत में हमने यहाँ पर तविशा का जो पात्र है इस पात्र को लेकर उनके घर में जो खरगोश के 2 बच्चे पाले हुए थे उनका नाम है सोनू मोनू, और उसमें से सोनू का देहांत हो चुका था। घर में सभी परेशान थे, और तविशा का जो छोटा बच्चा पीयूष है वो पीयूष सोनू मोनू से बहुत प्यार करता था, और उसी के साथ सोनू का देहांत हो जाने के बाद वह बहुत उदास बैठा हुआ है, गुमसुम बैठा हुआ है, और वहां पर उनके घर में जो सभी लोग हैं वह भी परेशान है। आगे जो आने वाले जो परिच्छेद में क्या होता है हम देखने वाले हैं। तो छात्रों, यहाँ पर मैं जो पढ़ाते वक्त जो कठिन शब्दार्थ होते हैं वह उसका अर्थ कापी में जरूर लिखें। तो देखो आगे, अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। फिर देखिए यहाँ पर छात्रों, अभी उन्होंने उनके बेटे को भी खबर किया था कि न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। उन्हीं को ही श्योर नहीं था कि तविशा ने उनके बेटे को फोन किया है कि नहीं, इसलिए उसने भी उनके बेटे को फोन कर दिया। फिर देखिए शैलेश ने क्या कहा फोन करने के बाद, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रहे हैं, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से, छात्रों अपार्टमेंट का अर्थ है मकान, फ्लैट, इसे लगे नाले फिकवा दे, नाले गले नाले में फिकवा दे। यहाँ पर देखिए शैलेश ने कहा कि आप घर पर पहुंचे और नीचे सोसाइटी में जो चौकीदार यानी वॉचमैन होता है ना उसे कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से जो नाले में फिकवा दो, और उस देखे वहां पर जो बहुत बड़ा नाला है यानी गटार होता है ना वहां फेंक दीजिए। फिर देखिए आगे क्या होता है, उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे, फौरन यानी तुरंत। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकता। हरगिज का अर्थ है छात्रों कभी। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था, क्योंकि ऐसी स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। यानी देखिए अभी उसके माँ ने क्या कहा उसके बेटे को, वो छुट्टी लेकर तुरंत घर पर आने के लिए कहा। क्यों उनके घर पर एक जो छोटा बच्चा था पीयूष वो घर पर आया होगा, लेकिन उनकी माँ थी यानी अम्मा थी वो सोनू को नाले में नहीं फिकवा सकती थी, क्योंकि उनका जो पीयूष है ना बेटा वो सोनू को बहुत प्यार करता था। इसी तरह उसे नाले में फिकवा जाए तो पीयूष हजारों सवाल उनसे करता, तो उनके सवालों का सामना हमें करना मुश्किल हो जाता। फिर देखिए सोनू को घर में न पाकर उनके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभलना कठिन होगा। देखिए या जहाँ पर सोनू को घर में न पाकर उनका जो पीयूष बच्चा था ना उसके अबोध मन को, मासूम मन के जिन सवाल से पूरे घर को क्या होना पड़ता,
टकराना पड़ता और उसे संभलना कठिन होता। फिर देखिए, जमादार को घर पहुंचते हुए खबर कर देगी। उनकी इच्छा है वह घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा था। यानी देखिए, शैलेश ने क्या कहा था, देखिए ये यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी वह चाहती थी कि सोनू का अंतिम संस्कार होता है, यानी दफन कराते हैं वहां पर जहां पर छोटे बच्चों को भी दफन किया जाता है, उसी तरह सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाए। फिर तभी ने शैलेश ने क्या कहा कि मैं अभी वहां पर पहुंचता हूं। आगे देखिए, उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। तभी यह बात पीयूष को समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अभी सोनू की जो मौत हुई है और उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? यहाँ पर पीयूष सवाल कर रहा है उसके दादी से। क्या कर रहा है देखिए, उसे प्रश्न पूछ रहा है कि उसके दिल में क्या दुख है था। तो उनके दादी ने क्या कहा देखिए, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया है। फिर देखिए किसने किया दादी? देखिए जब दादी क्या कह रही है, देखिए उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया था। तो पीयूष ने क्या पूछा, किसने किया दादी? ये किसने सवाल पूछा? पीयूष ने पूछा। देखो छात्रों, 43 पेज नंबर पर यहाँ पर मौलिक सृजन के लिए प्रश्न दिया गया है। वह कौन सा है देखिए, जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है। इस विषय पर आपने शब्दों में लिखे। देखो छात्रों, उस दुकानदार ने जिससे हमें उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते ही क्या नहीं? जब देखिए यहाँ पर अभी जिस दुकान से वे सोनू मोनू को खरीद कर लाए हुए थे, उन्होंने कहा कि जो दुकानदार है ना वो पशु पक्षियों को बेचता है, तो उसे खरीद कर हम लेकर वहां पर आए थे। तो तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं ना? तो देखिए पीयूष क्या कहता है, होते हैं ना दादी। मम्मी भी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। देखिए पीयूष क्या कहते हैं अपने दादी से कि वो अपनी घटी हुई घटना बता रहा है कि जब मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। फिर देखिए दादी दुख से भी मर जाते हैं। यानी पीयूष ने उसे प्रश्न पूछा कि दादी वो दुख से भी मर जाते हैं? तो दादी कहती है कि हाँ कभी कभी पीयूष। तो देखिए वो कहता है यहाँ पर सोनू भी मर सकता है? तो दादी कहती है कि हाँ मर सकता है। फिर आगे देखिए कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। हट पकड़ने ने जिद करना, ये आपको मुहावरों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। तो वहां पर देखिए उन लोगों ने मंजोली नीम के पेड़ के डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। मंजोली नीम के पेड़ ने मध्यम नीम का जो पेड़ था ना, उस डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहे था। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया क्योंकि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। यहाँ पर देखिए पीयूष ने क्या किया था, हट पकड़ लिया था, यानी उसने जिद किया था। क्या जिद किया था पीयूष ने कि वह भी क्या करेगा, घर में खरगोश पालेगा और तोते का पिंजरा भी लाएगा। लेकिन देखिए फिर क्या हो जाता है कि एक दिन वहां पर तविशा और शैलेश के उनके जो बच्चे के जन्मदिन पर वहां पर पीयूष को लेकर गए थे, तब वहां पर उसने तोते को पिंजरे में रखा हुआ देखा और खरगोश को भी देखा और उसने जिद ही करने लगा। क्या जिद करने लगा कि हम भी खरगोश और तोते को जरूर पालेंगे। फिर देखिए यहाँ पर वहां खरगोश पालने के बाद तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया और कहा कि इस फ्लैट में पशु पक्षियों को पालना बहुत कठिन होता है और यह उसके माता पिता उसे समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वहां उन्हें कहाँ रखेंगे। तो पीयूष क्या कहता है देखिए, बालकनी में रखेंगे ना उन्हें।
पीयूष ने भी क्या किया था, जगह ढूंढ लिया था। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, बहलाने प्रसन्न करने के लिए चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद कर सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पीयूष कहते हैं कि मैं बालकनी में उन्हें रखूंगा। तो वहां पर देखिए तो माँ उसे पीयूष से मना कर रही है। जैसे देखिए छात्रों, आप भी माँ बाप से जिद करते हो कि हम भी कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, तो यही सब समस्या होती है कि उन्हें रखे कहाँ। उन्हें पालेंगे तो उनका देखभाल करना पड़ेगा, उन्हें घर में खुला छोड़ना पड़ेगा, उन्हें खिलाना पड़ेगा, उन्हें नहलाना हर रोज पड़ेगा, उनकी जो यहाँ पर सुसु छीछी करेंगे तो उसे भी साफ करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर यह काम कौन करेगा सब। तो इसी तरह तविषा ने भी अपने बेटे को कन्विंस कर रही है कि यह सब हमें भी करना पड़ेगा। तो देखो छात्रों, 44 पेज नंबर पर पठनीय के लिए आपको क्या प्रश्न दिया, देखिए जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी का वाचन कीजिए। तो दूसरा देखिए लेखनी के लिए कौन सा प्रश्न पूछा है, महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। कौन से मुद्दे दिए, देखिए नाम, स्थान और विशेषताएं। ये आपको कॉपी में जरूर लिखना है। पीयूष कहता है कि दादी करेगी। फिर देखिए दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। तो पीयूष कहता है स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। तब सारा घर हंस पड़ता है। लेकिन देखिए छात्रों, आप भी शुरू में हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम सब यही करेंगे वह करेंगे, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम सब देखते हैं, हम सब पालते हैं, उससे हम घुमाने के लिए कर जाते हैं, लेकिन हम सब ये कहने के लिए होते हैं, लेकिन ये सब कुछ इस जानवरों का देखभाल हमारे माँ बाप ही करते हैं और ये परेशानी उनको ही उठानी पड़ती है। फिर देखिए ये पीयूष कहने के बाद सब लोग क्या करते हैं, चकित रह जाते हैं। सब लोग चकित हो जाने के बाद जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की तो दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, उपहार यानी भेंट वस्तु देती ही है। तो क्यों ना इस बार वे खरगोश और तोता लाकर दे दे। यानी देखिए यहाँ पर फिर अभी देखो कितना स्मार्ट है यह पीयूष, और वो क्या कहता है मालूम है, उसके जन्मदिन पर उसके दादी को कन्विंस कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, उसके पीछे पड़ गया था कि मेरे लिए क्या लेकर लाओ, यह खरगोश और तोता लेकर दे दो मुझे उपहार में। तब देखिए उसकी दादी क्या करने उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। यानी देखिए उसकी जो बेचारी दादी है ना, वो अपनी पोते ने इतनी जिद किया है तो उस जिद को उसे पूरा ही करना पड़ा, और वह आखिरकार उसने क्या किया, उस चिड़ियों की दुकान पर लेकर चली गई। फिर तत्काल उसने पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया और तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया। उनका नाम रखा सोनू मोनू। फिर देखिए सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीद लिया और जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। फिर देखिए उसने सोनू मोनू को कौन सा घर खरीद लिया, बड़ा सा बाकड़ा जालीदार। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली ने उसके दोस्त बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहते थे और खरगोश को बच्चों को देखते थे और उसे सरारने ने प्रशंसा करते थे, और पीयूष के भाग्य से क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। कौन करते, उनके जो दोस्त थे, क्योंकि वो कहते थे कितना पीयूष लकी है कि उसके घर में 2-2 खरगोश पाले हुए हैं। फिर आगे देखिए दूसरे रोज भी मोनू सामान नहीं हो पाया। देखिए सोनू का देहांत हो जाने के बाद उसका जो दूसरा मोनू है वो मोनू भी क्या हो गया, उदास बैठा हुआ था, वह सामान नहीं हो पाया था। फिर देखिए क्योंकि देखिए पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा था। पीयू यानी पीयूष को दादी ने क्या नहीं किया, स्कूल नहीं भेजा। और फिर देखिए पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरों को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। दोनों यानी कौन, मोनू और पीयूष, वो एक दूसरों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और वो क्या किया उसने, स्वयं भी यानी दादी भी कॉलेज जाना स्थगित कर देने, कॉलेज ही नहीं गई। फिर आगे देखिए सुबह मोनू ने दूध के कटोरों को छुआ तक नहीं था। यानी देखिए इतना मोनू गुमसुम बैठा हुआ था और उसके जो
दूध के कटोरा था, उस छुआ तक नहीं था, उसने दूध भी नहीं पिया था। छात्रों, 44 पेज नंबर पर आपको आसपास यानी अपने गांव, शहर के वन विभाग अधिकारी से उनके कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त करना है। देखो छात्रों, जब मोनू दूध के कटोरों को छुआ तक नहीं, दूध भी नहीं पिया, तो देखिए बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरों को रह रह कर सूखता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। देखो छात्रों, यहाँ पर अभी देखो सोनू और मोनू दोनों साथ में रहते थे। अभी सोनू की मृत्यु हो जाने के बाद और उसे दफन करके आ गए तब, लेकिन अभी भी मोनू था ना, वो सोनू को भी अभी मिस कर रहा था, यानी उसे याद कर रहा था। और उसने सुबह से दूध भी नहीं पिया था और उसे बार बार जाकर सोनू के खाली दूध के कटोरों को रह रह कर सूखता था और उसे मोनू को भी उन्हें चिंता होने लगी थी। आगे देखिए, तविशा अपराध बोझ से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। और फिर देखिए, उस सुबह उसके मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों को शीशी खोली थी तो चावल में डालने के लिए। यहाँ पर देखिए, तविशा को एक अपराध हो रहा था। यहाँ पर तविशा जो उसे बहुत ज्यादा अपराध से भरी हुई थी, क्योंकि चावल में कीड़े हो जाते हैं तो उसमें जो डाबर की गोलियां है, ये गोलियां होती है ना, वहां पर डालते हैं ताकि क्यों कीड़े मर जाए, इसलिए। फिर आगे देखिए, शीशे का ढक्कन मरोड़ कर जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी और गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर उसे शक ही था कि एक आध गोली उन्हें कोने में छूट गई होगी। यानी देखिए, जैसा ही उसके शीशे की ढक्कन खोला तो गोलियां नीचे जाकर गिरी हुई थी और उसने टंकी में डाली थी। तब फिर देखिए, शक ही हुआ कि एक आध गोली छूट गई होगी और कोने में पड़ी हुई होगी। फिर देखिए आगे क्या होता है, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। फिर देखिए, बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है ना, वो दुखी है। दोनों को एक दूसरों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। यानी दादी क्या कर रहे, देखिए अभी भी सोनू को वो मोनू याद कर रहा है, अभी भी वो दुखी है, क्योंकि एक दूसरों के साथ भी खेलते थे और एक दूसरों का आदत पड़ी हुई थी। फिर देखिए, मुझे तो भी सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। यानी देखिए, पीयूष भी उसे क्या प्रश्न कर रहा है दादी से कि मुझे भी सोनू को जाने का दुख है दादी, हम दोनों भी मर जाएंगे। फिर देखिए, मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। यानी देखिए, और उसे डांटा और कहा ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। ऐसे पीयू ने प्रतिवाद किया, प्रतिवाद करने ने विरोध। फिर देखिए, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, कहा था ना आपने, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ना का दुख है, यानी बिछड़ने ने अलग होने का दुख है। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा, जो यहाँ पर पीयूष है वो पीयूष क्या कह रहा है कि दादी सोनू भी दुख से मर गया, आपने कहा था उसे भी अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था क्या, यानी अलग होने का, और उसका घर जंगल है क्या, और जंगल में उसके माँ बाप है क्या, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना। फिर देखिए, दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। तो देखो छात्रों, यहाँ पर सोनू की देहांत हो जाने के बाद मोनू भी इतना दुखी था, वो पीयूष के साथ भी नहीं खेल रहा था। तो देखिए यहाँ पर दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा, तो क्या कहते हैं मांडवी दी हो। फिर देखिए, दादी हम मोनू को जंगल में लेकर छोड़ देंगे, वो अपनी मम्मी के पास माँ बाप के पास पहुंच जाएगा तो फिर भी वो नहीं मरेगा। तो कहते हैं दादी नहीं मरेगा, लेकिन तू भी मोनू के बिना रह लेगा ना। तो कहने के बाद हाँ पीयूष कहता है कि रह लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, शैलेश को कहूंगी और रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल लेकर चले, क्योंकि रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं और शायद वहां पर मोनू के माँ बाप दिखाई पड़ जाए। तो पीयूष क्या कहता है, दादी मैंने आपसे कहा था ना तोता चाहिए मुझे, हाँ कहा था ना, आप मुझे तोता नहीं चाहिए। तो दादी उसका जवाब सुनने के बाद कितना अच्छी तरह से उसे समझ में आ गया पीयूष को, और अंतिम में दादी ने क्या किया, पीयूष को सीने से लगा लिया, भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। छात्रों, 40 पन्ना नंबर पर जो आपको शब्द संसार और स्वाध्याय दिया गया है वो कॉपी में पूरा कीजिए।